कल सब लोगों ने देखा। और जिस तरीके से बार बार संविधान की बात होती है, तो संविधान बचाने का काम अगर कोई कर सकता है, संविधान लागू करने का 100% कोई काम कर सकता है, तो वो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती है। ये भी कल आपको देखने को मिल गया होगा। ये वो लोग हैं, इंडिया गठबंधन के चेहरे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जो सिर्फ और सिर्फ संविधान के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं और चुनाव के समय में इनको संविधान और अंबेडकर याद आते हैं। लेकिन जब भरी संसद के अंदर शपथ ग्रहण करते हैं, तो इनके मुंह से एक बार भी जय भीम के नारे नहीं निकलते, और उस संविधान लिखने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक शब्द इनके मन से, जुबान से नहीं निकलती है। नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कल जिस तरीके से देश की संसद के अंदर नए सांसदों ने शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया, जिस तरीके से शपथ ग्रहण किया नए सांसदों ने, जब चुनाव का समय आता है तो यही गठबंधन राहुल गांधी और अखिलेश यादव संविधान लेकर तो घूमते हैं जरूर, और संविधान की बातें करते, जयकारे भी लगाते हैं जय भीम के। लेकिन कल जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं अवधेश पासी की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये फैजाबाद से इस वक्त सांसद चुने गए हैं। बड़ी चर्चा में रही उत्तर प्रदेश की सीट की, राम मंदिर के बाद भी किस तरीके से बीजेपी वो सीट हार गई। अवधेश पासी का मैं बता दूं, जब चुनाव चल रहा था तो उस समय एक नारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, अयोध्या न काशी, यहाँ तो सिर्फ अवधेश पासी। ये नारा बखूबी चला चुनाव के अंदर पूरा। जब भी प्रचार करने अवधेश पासी उतरे, उन्होंने कहा कि न अयोध्या चलेगा न काशी चलेगी, यहाँ तो सिर्फ अवधेश पासी चलेगा। इन्होंने दलित समाज के अंदर जाकर के जिस तरीके से संविधान बचाने की बात करके, अंबेडकर के नाम को लेकर के जिस तरीके से वोट मांगा, और झोली भर के वोट भी मिला, और इस संसद के अंदर पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ा सोचने वाली बात है कि जब कल ये शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो इनके शपथ ग्रहण में जब आपने देखा होगा वीडियो सोशल मीडिया पर, एक्स पर, तमाम पर वायरल हो रही है, उसमें इनके द्वारा जब शपथ लिया गया तो चेहरे पर देखिए इनके लाल तिलक लगाकर पहुंचे थे। लाल तिलक लगा करके अपने संसद में गए थे ये शपथ लेने के लिए। अब जो व्यक्ति पूरे चुनाव कहता है कि ना अयोध्या न काशी, यानी कि मंदिर नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ बात होगी संविधान की, रोजगार की, वो व्यक्ति जब संसद के अंदर जाता है शपथ लेने, तो उसके माथे पर तिलक आपको देखने को मिलेगा। अब तिलक कौन लगाता है, क्यों लगाता है, ये कहने का विषय नहीं है। खैर, इस बात को थोड़ा साइड करते हैं। तिलक लगा कर गए, चले यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि ये लोग चुनाव में सिर्फ धर्म के ऊपर कटाक्ष करते हैं, लेकिन हकीकत में इनके मन में क्या है वो टीका बताता है। सबसे बड़ा सवाल देखिएगा, अवधेश पासी, हालांकि भाई बस समाजवादी पार्टी की तरफ से चुन के गए हैं, तो समाजवादी पार्टी का चरण बंधन तो अवधेश पासी करेंगे ही, जयकारे तो लगाएंगे। तो जब इन्होंने अपना शपथ ग्रहण पूरा कर लिया, तो इन्होंने जयकारे लगाए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, तमाम और दलित समाज के जो लीडर हैं उनके जिंदाबाद लगाए। लेकिन अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जिंदा करने के बाद अंत में इनको याद आया कि वहां पर अंबेडकर जिंदाबाद भी कहना है और जय भीम भी करना है। यानी कि अब देखिएगा इनकी जो विचारधारा, बार बार इसीलिए कही जाती है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो विचारधारा है वो दलित समाज के लोगों के प्रति क्या है, ये खुल करके सामने आ गया। किस तरीके से इनकी नजरों में माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव अंबेडकर से बड़े हैं। यानी अंबेडकर के नाम का नारा सबसे लास्ट में लगेगा, उससे पहले माननीय मुलायम सिंह का लगेगा और अखिलेश यादव का लगेगा। यानी विचारधाराओं को खेल देखिएगा, इनकी नजरों में अंबेडकर से ऊपर हैं मुलायम सिंह और अखिलेश यादव। ये थी इनकी कल की जो चीजें देख करके ये लग रहा था कि चुनाव में सिर्फ और सिर्फ ये एक बड़े तबके को, पिछड़े समाज को इन्होंने मूर्ख बनाया संविधान के नाम पर, और वोट लेकर के सत्ता में पहुंचना ही इनका एकमात्र ध्येय था। अब देखिए, इस जिस पार्टी से आते हैं यानी कि समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इन पर आता है। पूरे चुनाव में अखिलेश यादव संविधान संविधान दिन रात रटने वाले, दिन रात जय भीम और अंबेडकर के बारे में बड़े मंचों से चर्चा करने वाले, रैलियों में लगातार पिछड़ों की बात करने वाले अखिलेश यादव पूरे चुनाव में, पूरे चुनाव की अगर इनकी कैंपेनिंग आप उठाकर देखेंगे राहुल गांधी अखिलेश यादव की, तो लगेगा कि देश में इनसे बड़ा दलित हितैषी आपको कोई नेता ही नहीं है। पूरे संविधान में, पूरे चुनाव के दौरान संविधान की बात करने वाले अखिलेश यादव, यहाँ तक कि शपथ ग्रहण में भी गए तो अपने हाथों में संविधान की प्रति लेकर के गए। लेकिन जब इनका शपथ ग्रहण पूरा हुआ, तो ईश्वर की शपथ लेते हुए उन्होंने शपथ ग्रहण किया, और उसके बाद इनके जुबान से जय भीम एक बार भी वहां पर नहीं निकला। जिस संविधान की बदौलत अखिलेश यादव 4 सीट से 37 सीट का सफर तय किया उत्तर प्रदेश में, पूरे चुनाव में घूम घूम करके, उस अखिलेश यादव के मुंह से जय भीम का एक नारा उस मंच से नहीं निकला जहां उन्होंने शपथ ग्रहण किया, यानी देश की संसद के अंदर।
ये सवाल आज इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये वो लोग थे जो पूरे चुनाव में संविधान बचाने और जय भीम के नारों से दलित समाज के वोटरों को सबसे ज्यादा गुमराह किया। और इन लोगों ने लोगों के बीच में जाकर कहा कि बीएसपी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बीएसपी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी किया, उसके खिलाफ जिस तरीके से इन लोगों ने माहौल खराब किया बहन मायावती के खिलाफ, और वोटों का बड़ा एक समीकरण है दलित समाज का, अपने पाले में लाने में कामयाब रहे। अब उस दलित समाज को ये सोचना होगा कि ये लोग सिर्फ चुनावी समय में अंबेडकरवादी बनते हैं, जो चुनावों के समय में केवल इनको संविधान और अंबेडकर याद आते हैं। मंचों से चुनाव के समय में 1000 बार जय भीम बोलेंगे और जय भीम के नारे लगाएंगे, लेकिन इनकी जुबान तब सिल जाती है जब भरी संसद के अंदर ही शपथ ग्रहण लेते हैं तो इनकी जुबान पर एक बार भी जय भीम के नारे नहीं आते। क्योंकि जो इनकी मानसिकता है, इनका जो पिछला इतिहास है, जिस तरीके से 12 की सत्ता में वापसी करने के बाद तमाम बहुजन समाज के बड़े लीडरों के नाम पर जो शहरों के नाम रखे थे, लगभग दर्जन वर्ष से ऊपर शहरों को नाम इन्होंने बदले, पार्कों के नाम बदले, तमाम महापुरुष जो दलित समाज के थे उनकी जो योजनाएं थी उसको जिस तरीके से इन लोगों ने बंद किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कि इनकी जो मानसिकता है हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक चली आ रही है कि दलित समाज का उत्पीड़न कैसे होगा, दलित समाज के खिलाफत के लगातार ये लोग काम करते आ रहे हैं। देश भूला नहीं है, देश के अंदर जिस तरीके से बार बार मैं कहता हूँ जिस तरीके से गेस्ट हाउस कांड किया गया, यही समाजवादी पार्टी की देन थी। लेकिन कल की चीजें बड़ी हास्यास्पद थी। संसद का जो चल रहा था कल का सत्र, जिस तरीके से उसमें माननीय अपने शपथ ग्रहण ले रहे थे, उनके शपथ ग्रहण को देखने के लायक था। इस शपथ ग्रहण के अंदर ही इनकी पूरी पोल खुल गई कि क्या वाकई में संविधान रक्षक है या फिर संविधान का सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं इनके बड़े सहयोगी राहुल गांधी, जिसके ऊपर इनको बहुत भरोसा था कि इस बार सत्ता बदलेंगे। राहुल गांधी भी गए शपथ लेने, तो वो वहां भी पहुंच गए। संविधान क्या होता है तस्वीरों में देखिए, बहन मायावती ने ले रखा हाथों में, संविधान के वो प्रति है। फिर भी राहुल गांधी ने जो लिया, संविधान लेकर पहुंचे शपथ के लिए, और संविधान के तहत ही चुनाव पूरा जीता। पूरे देश में भ्रम फैलाया कि संविधान खतरे में है, अंबेडकर के विचार खतरे में है, और वोट लिया। लेकिन जब संविधान के नाम पर वो संसद में पहुंचते और शपथ ग्रहण लेते तो इनके भी जुबान से अंत में जय भीम एक बार नहीं निकलता है। क्योंकि इन लोगों की जो विचारधारा है वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने की इनकी नजरों में आज भी दलित समाज को उसी पायदान पर है कि सिर्फ और सिर्फ इनके लिए वोटर है। पूरे चुनाव में जो व्यक्ति दिन रात जय भीम के नारे लगाता था, दलित और पिछड़ों की बात करता था, हक और हुकूमत की बात करता था, लेकिन वो व्यक्ति संविधान के नाम पर संसद में पहुंचता है और संविधान लिखने वाले संविधान निर्माता के नाम लेने में इनको शर्म आती है। यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को संसद के अंदर शपथ ग्रहण के दौरान या फिर उनके अवधेश पासी जो सांसद हैं, इन लोगों को नाम लेने में शर्म आती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने तो भूल करके नाम भी नहीं लिया उस अंबेडकर का जिसके संविधान को लेकर के पूरे चुनाव में घूमते रहे। वहीं अवधेश पासी ने नाम भी लिया तो सबसे आखिरी पैदान पर अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर से बड़ा वो दिखाते हैं वहां पर माननीय मुलायम सिंह यादव को और अखिलेश यादव को। ये विचारधारा है इस समय की राजनीति की। तो सोचना होगा जो वर्ग इस बार बड़े तबका इस बार वोट किया था समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, इनकी विचारधारा देखिए। जब हम बड़े मंचों पर पहुंच जाते हैं, जब आपको वोट इनको मिल जाता है, तो उसके बाद इनकी विचारधारा किस तरीके से बदल जाती है, किस तरीके से ये उसी अंबेडकरवाद और उसी अंबेडकर से इनके मन में किस तरीके से घृणा हो जाती है कि भरे बड़े बड़े मंचों से उनका नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो हर गली हर कूचे हर बड़े मन से उनका नाम लेते हैं और सिर्फ इस समाज को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं। तो बीएसपी के विरोध में जिन लोगों ने वोट किया, कल की जो वीडियो थी वो कहीं ना कहीं उनकी जो है दिमाग खोलने के लिए बहुत है। कहीं ना कहीं जो बड़ी गलतियां बसपा समर्थकों ने की थी इस बार, जिस तरीके से बसपा से हट करके वोट किया, उनको उनका जवाब मिल चुका होगा कि इंडिया गठबंधन बिना बीएसपी के, बिना गठबंधन के केंद्र की सत्ता में बीजेपी से कभी भी परिवर्तन नहीं पा सकती है। अगर बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाना है तो बहन मायावती जैसे बड़े चेहरे का भी इंडिया गठबंधन में होना जरूरी है। कल यह तय हो चुका है, कल सब लोगों ने देखा। और जिस तरीके से बार बार संविधान की बात होती है, तो संविधान बचाने का काम अगर कोई कर सकता है, संविधान लागू करने का 100% कोई काम कर सकता है, तो वो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती है। ये भी कल आपको देखने को मिल गया होगा। ये वो लोग हैं इंडिया गठबंधन के चेहरे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जो सिर्फ और सिर्फ संविधान के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं और चुनाव के समय में इनको संविधान और अंबेडकर याद आते हैं, लेकिन जब भरी संसद के अंदर शपथ ग्रहण करते हैं तो इनके मुंह से एक बार भी जय भीम के नारे नहीं निकलते और उस संविधान लिखने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के बारे में एक शब्द इनके मन से, जुबान से नहीं निकलती है। तो ये कल की जो तस्वीरें थी वो उस समाज के लिए एक बड़ा मैसेज था
जो इस बार कहीं ना कहीं गुमराह होकर के बीएसपी का विरोध किया और इंडिया गठबंधन के पाले में वोट किया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इनकी विचारधारा है वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक के समीकरण तक ही सीमित रह गई है। न पिछड़े और दलितों के हक और हुकूमत से इनको न लेना देना कभी था और न आगे भी रहेगा। और सब इन सब का चेहरा जो है चुनाव में दिखाने के लिए कुछ और होता है, अंदर खाने से ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, इसको लेकर के बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कल, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से बताया कि ये लोग संविधान बचाने वाले नहीं बल्कि संविधान को सबसे ज्यादा तोड़ने वाले ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी से मिल करके जातिगत भेदभाव करने वाले लोग हैं। यानी ये आज भी जातिगत भावनाओं से राजनीति करते हैं, जातिगत तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और इनके लिए दलित समाज के लिए इनकी निगाहों में कोई स्थान नहीं है। बहन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से दोनों मिलकर के देश के संविधान को सबसे ज्यादा ठगने का काम कर रहे हैं। पूरे चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने संविधान बचाने को लेकर के चर्चा की, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसी दलित समाज के उत्पीड़न पे इनके जुबान से एक शब्द न निकलना, ये दिखाता है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ चुनावी समय में ही इनको संविधान और अंबेडकर याद आते हैं। ऐसे तमाम लोगों के मुद्दों पर आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन जो ये कल की घटनाएं थी कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है कि इंडिया गठबंधन ने किस तरीके से इस पूरे दलित समाज को छला है, किस तरीके से चुनाव में एक भ्रम की स्थिति पैदा करके बीएसपी के खिलाफ मैदान में उतरे हुए थे, और कामयाबी पाने में भी ये लोग लगभग कामयाब रहे। लेकिन सवाल वही है कि क्या संविधान की जो चर्चाएं हैं केवल चुनाव तक रह जाएंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए, या फिर चुनाव जीतने के बाद ये क्यों आखिर अंबेडकर और उस दलित समाज से दूरी बना लेते हैं। इस समाज के लिए एक बड़ा मैसेज है, बड़ा सवाल है। जवाब की उम्मीद करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।